नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। आज हम चर्चा करेंगे भरत तिवारी हत्याकांड पर, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं विजय आनंद जी। विजय आनंद जी से ही जानेंगे कि क्या भरत तिवारी की हत्या साजिश के तहत की गई है या सरकार इसमें दोषी है। विजय जी, सबसे पहले तो रोहतास वाणी में आपका स्वागत है। जो भरत तिवारी का आप इनकाउंटर देखे होंगे, कई माध्यमों से सुने भी होंगे, क्या लगता है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर जो हुआ है सही है या गलत है? देखिए, इनकाउंटर तो कभी सही होता नहीं है। इनकाउंटर शब्द तो अपने आप का गलत शब्द है, ठीक है ना। पुलिस आत्मरक्षा में बल का प्रयोग करती है या गोली भी चलाती है, लेकिन जहाँ तक भरत तिवारी के मामले का सवाल है, सीधे सीधे वो हत्या है। वीडियो देखने से जो लगता है, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी थे नहीं, लेकिन वीडियो में जो आया है कि सरेंडर करने के बाद एसटीएफ जो एकदम विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षित होती है, एसटीएफ, एक लड़का है भरत तिवारी, एक नौजवान है, और एसटीएफ मैंने 50 की संख्या में लोग वहाँ पुलिस बल है, सारे पदाधिकारी हैं, और एक लड़का को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और कंट्रोल करने के बाद छोड़िए, उसको समझाया बुझाया जाता है तो सरेंडर कर देता है, हथियार वो डाल देता है, ठीक है। और हथियार डालने के बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, और बाद में लोगों को पता चलता है कि भाई मार दिया गया भरत तिवारी। ये सारा सब हत्या है। सर, कई आयोग का गठन किया गया, कई तरह की जांचें चल रही हैं, आप जांच से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ठीक है, जांच अपनी प्रक्रिया अपने हिसाब से जांच चलती रहती है, लेकिन मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, सरकार से कहना चाहूँगा कि विलंबित न्याय खंडित न्याय माना जाता है। जस्टिस कभी डिले नहीं होता, नहीं तो जस्टिस डिनाई हो जाता है। इसलिए सरकार इस बात का ध्यान रखे, और खासकर विशेषकर जांच आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जांच में तेजी बरते और समय पर न्याय भरत तिवारी को मिले। और भरत तिवारी का न्याय एक सामाजिक न्याय है। वो तमाम आने वाले वैसे लोग जो आने वाले हैं, हमारे समाज नौजवान हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। नहीं तो हताश होकर फिर यही काम करेंगे तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, जो सभ्य समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, और जहाँ विधि की शासन हो उसके लिए यह न्याय संगत नहीं है और अच्छा नहीं माना जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि आपकी नज़र में भरत तिवारी के हत्यारों को सजा मिलेगी? सजा निश्चित मिलेगी। देखिए, सजा मिलने के लिए गवाह चाहिए, तो गांव वाले गवाह के रूप में है, वीडियो रिकॉर्डेड है, सजा तो होना ही होना है। बस सजा समय पर हो जाए, समय पर उसको न्याय मिल जाए, तो उसको हम न्याय कहेंगे। न्याय की पहुंच एक आम आदमी को और समय पर, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं कई मंत्री मतलब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सरकार में शामिल है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें सरकार का भी हाथ है? देखिए, होता क्या है ना कि जहाँ तक मंत्री का सवाल है, कोई भी मंत्री शपथ लेता है, वो तो संविधान की शपथ लेता है, अपने पद की गोपनीयता का शपथ लेता है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मुख्यमंत्री है ना कोई मंत्री है। तो जहाँ संविधान का हनन होगा, वहाँ सत्ता पक्ष के लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए, वो चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। गलत हो तो उनको बोलना चाहिए। हम लोग तो आम नागरिक हैं, हम लोग संवेदनशील नागरिक हैं, और इस तरीके की बातों को सुनकर या देखकर खुद मानवीय संवेदना जग उठती है, और लोग वहाँ हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। सर, जो तत्कालीन डीएसपी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था, लेकिन आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि उनको कहीं पोस्टिंग कर दी गई। तो क्या ये सरकार मतलब क्या दिखाना चाहती है? देखिए, ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। एक है कि भाई जब तक दोषी नहीं होता है, जब तक दोषी नहीं सिद्ध होता है, तब तक उसकी पोस्टिंग की जा सकती है, लेकिन सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि वैसे पदाधिकारी की पोस्टिंग संवेदनशील जगह पर ना किया जाए। जहाँ जो जगह संवेदनशील हो, जहाँ डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो, वैसे जगह पर उनकी पोस्टिंग ना किया जाए। उनसे और भी काम लिया जा सकता है, लेकिन संवेदनशील पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। शायद मद निषेध या कहीं हुआ उनका पोस्टिंग, लेकिन उस जगह पर ठीक नहीं है कि पब्लिक डीलिंग पद है वैसे अधिकारी का, जो अभी जांच के दायरे में है। हाँ, जब क्लीन चिट मिल जाएगा तो कहीं पोस्टिंग हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिला जुटलाकर ये कहा जा सकता है कि जितनी भी एजेंसियां जांच कर रही हैं वो दोषी करार देंगी, और दोषियों को सजा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, दोषी को निश्चित सजा मिलेगा। बस जो जाँच एजेंसी है अपनी गति को तेज करें, यही जाँच एजेंसियों से मेरा कहना है, और सरकार से कहना है। बहरहाल जो कुछ भी हो, सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आने वाला कल बताएगा।
लेकिन जिस तरह से लोगों का, राजनीतिक विश्लेषकों का जो राय आ रहा है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि भरत तिवारी कांड में दोषियों को सजा जरूर मिले।